किसी दूर देश में जहां रेगिस्तान की सुनहरी रेत सूरज की किरणों से चमकती थी और हवा में ऊंटों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी, वहां एक छोटा सा गांव था, अल मदीन। ये गांव व्यापार का केंद्र था। दूर दूर से सौदागर आते, मसाले, रेशम, सोना चांदी और दुर्लभ रत्न बेचते। गांव की मुख्य बाजार गली हमेशा चहल पहल से भरी रहती। दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लहराते, खुशबूदार अगरबत्तियां जलती और लोग ऊंची आवाज में सौदेबाजी करते। लेकिन इस गांव में एक आदमी था जो सबसे अलग था, लालची सौदागर हाजी अब्दुल्ला। हाजी अब्दुल्ला गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसकी दुकान बाजार के बीचों बीच थी, जहां वो हर चीज बेचता, ऊंट की सवारी से लेकर जादुई ताबीज तक। लेकिन उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। वो ग्राहकों से दोगुना दाम वसूलता, झूठ बोलकर माल बेचता और गरीबों को ठगता। गांव वाले उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे। हाजी साहब, ये रेशम तो कीड़ा खा गया है, कोई कहता तो हाजी मुस्कुराकर बोलता, अरे भाई, ये तो प्राचीन रेशम है, कीड़े ने इसे और कीमती बना दिया। लोग हंसते लेकिन अंदर से जलते। हाजी की आंखें हमेशा चमकती, सोने की चमक से। उसके घर में सोने के सिक्कों से भरे संदूक थे, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होता। और चाहिए, वो रात को बुदबुदाता। एक दिन गांव में एक नया मेहमान आया, बुद्धिमान शेख अहमद। शेख दूर के शहर से आया था, जहां वो विद्वानों की सभा में रहता था। वो लंबा चौड़ा सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग था। उसके कपड़े सादे थे, लेकिन आंखें ऐसी जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उनमें समा गया हो। वो एक छोटे से ऊंट पर सवार होकर आया। उसके पास सिर्फ एक थैला था, जिसमें किताबें और एक पुराना लैंप था। गांव वाले उसे देखकर उत्सुक हुए। ये कौन है? लोग फुसफुसाते। शेख ने बाजार में कोने में अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। नहीं, दुकान नहीं, बस एक चटाई बिछाई और किताबें रख दी। वो मुफ्त में सलाह देता, कहानियां सुनाता और लोगों की समस्याएं सुलझाता। हाजी अब्दुल्ला को ये पसंद नहीं आया। ये बूढ़ा क्या कर रहा है? मुफ्त में सलाह, मेरे व्यापार को बर्बाद कर देगा, उसने सोचा। लेकिन शेख की प्रसिद्धि फैलने लगी। एक किसान आया, बोला, शेख जी, मेरी फसल सूख रही है। शेख ने मुस्कुराकर कहा, पानी की नाली ठीक करो और धैर्य रखो, अल्लाह सब देगा। किसान ने वैसा किया, फसल लहड़लहा उठी। एक औरत आई, मेरा बेटा बीमार है। शेख ने जड़ी बूटी बताई, बेटा ठीक हो गया। गांव वाले शेख को बुद्धिमान शेख कहने लगे। हाजी की जलन बढ़ती गई। वह शेख के पास गया, बोला, शेख जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? व्यापार करो ना। शेख ने शांत स्वर में कहा, मैं व्यापार नहीं, सेवा करता हूं। धन से ज्यादा ज्ञान अमूल्य है। हाजी हंसा, ज्ञान? ज्ञान से पेट नहीं भरता। देखो मेरे पास कितना सोना है। उसने अपना संदूक खोला, सिक्के चमक उठे। शेख ने कहा, धन अस्थाई है, लालच स्थायी दुख देता है। हाजी नाराज हो गया, तुम मुझे उपदेश दोगे? मैं गांव का राजा हूं। धीरे धीरे शेख की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग हाजी की दुकान छोड़कर शेख के पास आने लगे। हाजी का व्यापार गिरने लगा। वो रात दिन सोचता, इस बूढ़े को सबक सिखाऊंगा। एक रात उसने योजना बनाई। वो शेख के पास गया और बोला, शेख जी, मैं तुम्हारी बुद्धि से प्रभावित हूं। चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें एक दुर्लभ रत्न दूंगा, बदले में तुम मुझे अपनी सबसे कीमती किताब दो। शेख ने मना कर दिया, मेरी किताबें बिकाऊ नहीं। लेकिन हाजी ने जिद की। यहां से कहानी की शुरुआत हुई। हाजी की लालच की आग भड़क उठी। वो सोचता कि अगर ये शेख इतना बुद्धिमान है तो मैं उसकी बुद्धि चुरा लूंगा। लेकिन शेख जानता था कि लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। गांव में तनाव बढ़ने लगा। बच्चे शेख की कहानियां सुनते, बड़े हाजी से डरते। एक दिन हाजी ने घोषणा की कि मैं शेख को चुनौती देता हूं, एक पहेली प्रतियोगिता। जो जीतेगा वो गांव का सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। शेख ने स्वीकार कर लिया। गांव वाले उत्साहित हो गए। बाजार में मंच सजा।
हाजी ने सोचा, मैं धोखे से जीतूंगा, लेकिन शेख की आंखों में शांति थी। प्रतियोगिता की तैयारी शुरू हो गई। हाजी ने अपने दोस्तों से पहेलियां मंगवाईं, शेख ने अपनी किताबें खोलीं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। गांव का मुख्य चौक सजा हुआ था। रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। लोग दूर दूर से आए थे। बच्चे उत्साह से चिल्ला रहे थे। औरतें घरों से झांक रही थीं। मंच पर 2 कुर्सियां थीं, एक हाजी के लिए, सोने की पालकी वाली, दूसरी शेख के लिए, सादी लकड़ी की। गांव का मुखिया जज बना। नियम थे, प्रत्येक को 3 पहेलियां पूछनी हैं, जो नहीं सुलझाएगा वह हारेगा। विजेता को गांव का बुद्धि का ताज मिलेगा, एक सोने का मुकुट जो हाजी ने खुद बनवाया था। हाजी ने पहले मौका लिया। वह घमंड से भरा था। उसकी दाढ़ी पर तेल चमक रहा था, कपड़े रेशमी। मैं खड़ा हुआ, बोला, शेख जी सुनो, पहली पहेली। मैं क्या हूँ? मैं उड़ता हूँ बिना पंख के, रोता हूँ बिना आँख के, आता हूँ बिना बुलाए और चला जाता हूँ बिना विदा लिए। गांव वाले सोच में पड़ गए। शेख ने मुस्कुराकर कहा, बादल। सब तालियां बजाईं। हाजी का मुंह लटक गया, लेकिन वह बोला, संयोग था। अब शेख की बारी। वह शांत स्वर में बोले, हाजी साहब बताओ, मैं क्या हूं जो जितना खींचो उतना लंबा होता हूं, लेकिन काटो तो छोटा नहीं होता। हाजी ने सिर खुजाया, अपने दोस्तों से फुसफुसाया, आखिर बोला, रस्सी। शेख हंसे, नहीं, आदत। बुरी आदत जितनी खींचो उतनी बढ़ती है। हाजी हार गया पहली राउंड में। गांव वाले हंस पड़े। दूसरी पहेली हाजी की। मैं बोलता हूं बिना मुंह के, सुनाई देता हूं बिना कान के, आता हूं बिना पैर के, क्या हूं मैं? शेख ने तुरंत कहा, प्रतिध्वनि। फिर हार। हाजी गुस्से में था। उसने सोचा, अब धोखा दूंगा। तीसरी पहेली। एक आदमी के पास 3 बेटियां हैं। प्रत्येक बेटी की उम्र उसके पिता की उम्र का आधा है। पिता की उम्र क्या है? ये गणितीय थी। शेख ने सोचा, लेकिन हाजी ने जानबूझकर अधूरी बताई। शेख बोले, पहेली अधूरी है, डिटेल दो। हाजी ने मना कर दिया। मुखिया ने हाजी को चेतावनी दी। शेख की दूसरी पहेली। एक सौदागर के पास 100 सोने के सिक्के हैं। वह उन्हें 3 थैलों में बांटता है, 50, 30, 20, लेकिन एक थैले में नकली सिक्के हैं। कैसे पता करेगा? हाजी ने गलत जवाब दिया। शेख ने समझाया, वजन से, लेकिन नैतिकता थी, लालच में धोखा। हाजी हारता गया। प्रतियोगिता बीच में रुकी। हाजी ने रात को योजना बनाई। वह शेख की किताब चुराने गया। शेख की चटाई के नीचे एक पुरानी किताब थी, जान की कुंजी। हाजी ने चुपके से चुरा ली, लेकिन किताब में जादू था। जब हाजी ने खोली तो उसमें से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। मालिक, मैं तुम्हारा गुलाम हूं, लेकिन सिर्फ सच्चे दिल वाले का। हाजी डर गया, लेकिन लालच में बोला, मुझे अमीर बनाओ। जिन्न हंसा, पहले पहेली सुलझाओ। मैं क्या हूं जो लालच से पैदा होता हूं और लालच से मरता हूं? हाजी नहीं सुलझा पाया। जिन्न गायब हो गया, किताब जल गई। हाजी चिल्लाया। शेख को पता चला, लेकिन वह चुप रहे। अगले दिन प्रतियोगिता फिर शुरू हुई। हाजी ने नई पहेलियां लाईं, लेकिन अब डर था उसके मन में। जिन की आंखें आग की तरह लाल थीं, लेकिन चेहरा शेख की तरह शांत। उसने गर्जना की, कौन है जो मेरे मालिक की शांति भंग करता है? लफंगे चीखे और भागने लगे। करीम ने हिम्मत दिखाई, बोला, हम तो बस। जिन ने हंसकर कहा, लालच के गुलाम, जाओ और अपने मालिक को कहो, जो आग लगाने आएगा वो ही जलेगा। जिन ने अपनी उंगली घुमाई और लफंगों के कपड़े आग पकड़ने लगे, लेकिन सिर्फ डराने भर को। वे चीखते हुए भागे। आग अपने आप बुझ गई और जिन लैंप में वापस समा गया। सुबह का हंगामा। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। करीम और उसके साथी हाजी के पास पहुंचे, कांपते हुए। हुजूर, शेख के पास जिन है, उसने हमें भगा दिया। हाजी का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, झूठ, तुम लोग कायर हो। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने योजना बदली। वो खुद बाजार गया और चिल्लाने लगा, गांव वालों, शेख जादूगर है। उसने रात को मेरी दुकान जलाने की कोशिश की। मैंने अपने नौकरों को भेजा था जासूसी करने, और उसने उन पर जिन छोड़ दिया। लोग आश्चर्य में थे। कुछ बोले, हाजी साहब, शेख तो इतने नेक हैं। लेकिन हाजी ने सोने के सिक्के बांटे और जल्दी ही भीड़ उसके पक्ष में हो गई। शेख को पकड़ लिया गया।
गांव के चौकीदारों ने उसे रस्सी से बांधा और मुखिया के सामने पेश किया। मुखिया एक बुजुर्ग थे जिन्हें हाजी ने पहले से रिश्वत दे रखी थी। शेख शांत थे, उनकी सफ़ेद दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। मुखिया ने कहा, शेख अहमद, तुम पर जादू टोना और आगजनी का इल्ज़ाम है। साबित करो अपनी निर्दोषता, वरना गांव से निकाल दिए जाओगे। शेख ने मुस्कुराकर कहा, मुझे 3 दिन दो, सच्चाई खुद बोलती है। हाजी हंसा, 3 दिन? 3 घंटे में भी तुम हार जाओगे। पहला दिन शेख को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया, लेकिन रात को जिन फिर प्रकट हुआ। मालिक, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन सिर्फ सच्चाई के लिए। शेख ने कहा, सच्चाई को बाहर लाओ। जिन गायब हुआ और करीम के पास पहुंचा। करीम सो रहा था। जिन ने उसके सपने में हाजी का खौफनाक चेहरा दिखाया। हाजी उसे मार रहा था। करीम डर से उठा और रोने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे कबूल करना होगा। दूसरा दिन करीम गांव के चौक में आया और चिल्लाया, मैंने झूठ बोला, हाजी ने मुझे पैसे दिए थे शेख की दुकान जलाने को। लोग स्तब्ध थे। हाजी को बुलाया गया। उसने करीम को थप्पड़ मारा, झूठा, तुझे शेख ने रिश्वत दी है। लेकिन करीम ने सबूत दिखाया, हाजी का दिया हुआ थैला। हाजी घबरा गया। उसने करीम को चाकू मार दिया। चौक में खून बह गया। करीम मर गया। गांव वाले चीखे, अब हाजी पर हत्या का इल्जाम लग गया। तीसरा दिन मुखिया ने हाजी को पकड़ लिया, लेकिन हाजी ने रिश्वत देकर छूटने की कोशिश की। शेख को रिहा कर दिया गया। शेख ने कहा, लालच ने हाजी को राक्षस बना दिया। अब प्रतियोगिता का अंतिम चरण था। दांव पर जान थी। हाजी ने आखिरी पहेली पूछी। एक राजा के पास 3 दरवाजे हैं, एक में खजाना, एक में शेर, एक में मौत। एक दरवाज़ा सच बोलता है, एक झूठ, एक चुप। खजाना कैसे मिलेगा? शेख ने सोचा। ये क्लासिक पहेली थी, लेकिन हाजी ने जानबूझकर ट्विस्ट डाला। शेख ने कहा, सच्चे दरवाजे से पूछो, अगर मैं दूसरे से पूछूं तो क्या कहेगा? उल्टा जवाब सही होगा। हाजी हार गया। हाजी पागल हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और शेख पर हमला कर दिया। गांव वाले चीखे, लेकिन शेख ने अपनी छड़ी से हाजी का हाथ रोका। जिन प्रकट हुआ और हाजी के सामने एक दर्पण दिखाया। दर्पण में हाजी का चेहरा, लालची राक्षस का। हाजी डर गया। जिन ने कहा, तेरा सारा धन अब मिट्टी हो जाएगा। अचानक हाजी का तहखाना ध्वस्त हो गया। सोने के सिक्के रेत में बदल गए। हाजी रोने लगा, मेरा सब कुछ। शेख ने कहा, लालच की आग खुद को जलाती है। हाजी सड़क पर था। उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। गांव वाले उसे पत्थर मारने लगे, लेकिन शेख ने रोका, दया करो, वो इंसान है। हाजी घुटनों पर गिरा, शेख जी, मुझे माफ़ करो। शेख ने उसे उठाया, अब सुधरने का समय है। हाजी अब सड़क पर था। उसका घर बिक गया, दुकान बंद। वो शेख के पास गया, घुटनों पर गिरा, माफ करो शेख जी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया। शेख ने उठाया, कहा, लालच एक राक्षस है जो खुद को खा जाता है। अब सुधार करो। शेख ने अपना थोड़ा धन दिया। हाजी को नई शुरुआत दी। गांव वाले ने सीखा, बुद्धि धन से बड़ी है। हाजी अब ईमानदार सौदागर बना। शेख चले गए, लेकिन उनकी कहानियां रह गईं। गांव खुशहाल हुआ। अंत में शेख की किताब से संदेश, लालच का अंत पछतावा, बुद्धि का फल शांति।